और जो भी पंडाल व्यवस्था में गोंदिया वाली टीम है उनसे विनम्र निवेदन है कि शीघ्रतम शीघ्र पंडाल में पहुंचकर बीच की ब्रेंच आदि किनारे करके पंडाल को व्यवस्थित करें। सभी लोग नीचे पहुंचे हैं। लोकप्रिय जिज्ञासा समाधान में सारे जगत की ओर से जिनवाड़ी चैनल, पुण्योदय, सुधा कलश आदि चैनलों के माध्यम से बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में उपस्थित पंडाल में समस्त जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा आई है। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दानदाता मंदिर हेतु मूर्ति दान तो कर देते, मंदिर को मेंटेनेंस को कोई राशि नहीं देते। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति क्या करे, समाधान दें। मंदिर कमेटी मूर्ति दान तो कर देते हैं लेकिन मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते। प्रश्न आया था, वस्तुतः एक बहुत बड़ा दोष मूर्ति के साथ हम इतनी निशान समाज से आपने बेटे को जन्म दे करके दूसरे की गोदी में डाल दिया तो आपको जन्म देने का पुण्य नहीं लगेगा, आपको बालक को अनाथ बनाने का पाप लगेगा। इसी प्रकार मूर्ति तुमने दे दी और मूर्ति के संबंध में आपने कुछ भी निशावर राशि नहीं दी अधिक, तो आपने भगवान को अनाथ बना दिया, पराया बना दिया। इसलिए कमेटियों से भी मेरा कहना रहता है, मूर्ति की इतनी निछावर राशि रखो जिससे कम से कम जिंदगी भर उसका एक अर्घ चढ़ता रहे। दातारों से मेरा कहना है, मूर्ति की ही राशि कभी नहीं देना चाहिए, आपको निछावर राशि देना चाहिए और निछावर राशि से आप जिंदगी भर के लिए बरी हो जाएंगे। अन्यथा मूर्ति बैठाने वाले लोग फिर उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। लोग कहते महाराज जी हमारे पास बहुत धन दौलत था, अब हमें दूसरों के आश्रित होना पड़ता है। हम मालिक थे, अब हम नौकर मुरीम बन गए। इनसे कहना कार्यालय में कि माइक को बंद रखें, आवाज आ रही। बाहर के माइक बंद कर दें। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बाहर के माइक बंद कर दें, सब अनाउंसमेंट बंद कर दें बाहर का। बंद कर दें। यातायात विभाग, तो ये बहुत बड़े, कई लोग जीवन में भगवान को विराजमान करने के बाद, मंदिर बनाने के बाद भी बाद में इतने गरीब हो जाते हैं कि जो दूसरों को सहारा देते अब वे दूसरे के सहारे हो जाते हैं। तो हम उनसे यही पूछते हैं, कभी आपने मंदिर में मूर्ति ला कर के दूसरे के सहारे तो नहीं की थी?
मंदिर बना करके दूसरे को भार तो नहीं सौंपा था। यदि सौंपा था तो आपको भी जैसे तुमने मूर्ति बैठाल करके और दूसरों के सहारे कर दी, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी भी दूसरे के सहारे होगी। धर्म कार्य में टिट फॉर टैट चलता है। जैसा तुम करोगे हूबहू वैसा ही होगा। और मूर्ति बैठालते समय तुमने इतना उनकी व्यवस्था कर दी, इतनी व्यवस्था कर दी कि उस मूर्ति को, कमेटी को भार महसूस नहीं हुआ। तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आएगी, लेकिन तुम्हें पराश्रित नहीं होना पड़ेगा। इतना तुम्हारे पास बचा रहेगा कि तुम अपने पैर पर खड़े रहोगे, दूसरे के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मूर्तियां बैठालते समय कमेटियों को भार मत दो। मूर्ति दो, मूर्ति की निछावर राशि दो, इतना ध्रुव फंड दो कि जीवन भर उसकी सेवा शुश्रूषा होती रहे। कोई जाकर के बोल दो उनसे, यातायात व्यवस्था को फोन करके बोले कि अनाउंसमेंट बंद करे। प्राची प्रसन्न जैन कटनी, प्राची प्रसन्न जैन कटनी, माइक दे दे भैया। हाँ बोले। मुनि श्री को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है, नाम कर्म के जो गति और आयु कर्म है उसमें दोनों में क्या अंतर है, और तत्वार सूत्र जी को संधि काल में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? नमोस्तु। गति और आयु कर्म में अंतर। गति का नाम ही है जिंदगी चलाना, जिंदगी को गति देना, और आयु का अर्थ है रोकना। इस भाव में कितने समय तक रोकना है या बाउंड कर देना, ये है आयु। उतने समय तक ये जिंदगी चल जाए, इसका नाम है गति नाम कर्म। गति शब्द ही बता रहा है रनिंग, जिंदगी को चलाना। तो गति नाम कर्म के उदय से, जैसे मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से यह मनुष्यता चलती रहेगी। बचपन में भी, बुढ़ापे में भी सदा तुम मनुष्य बने रहोगे। जीवन भर मनुष्य बनाए रखना, ये गति नाम कर, मनुष्य गति नाम कर्म। जीवन भर नारकी बनाए रखना, ये नरक गति। जीवन भर देव बनाए रखना, देव गति। जीवन भर त्रियंच बनाए रखना, त्रियंच गति। और रोकने का नाम आयु होता है। संधि काल का समय जो होता है यह ऊहापोह का नहीं होता। संधि काल के समय पर एक ऐसा परिणमन होता है जो परिणामों में शांत परिणाम होना चाहिए। ऊहापोह परिणाम नहीं होना चाहिए। ग्रहण और त्याग का भाव नहीं होना चाहिए। निर्वेद, शांति, रिलैक्स होना चाहिए। संधि काल में कोई भी अच्छे और बुरे कोई भी कार्य, सभी कार्य वर्जित किए। जिन कार्यों में विकल्प आता हो, कुछ चाहत हो, कुछ पाने, कुछ छोड़ने की, कोई निर्णय करने की क्षमता हो, सिद्धांत ग्रंथों में निर्णय करना पड़ता है, ऊहापोह करना पड़ता है। वह संधि काल उचित नहीं होता। संधि काल के अंदर शांति वाले कार्य करो, जिसमें कोई ऊहापोह नहीं, एकदम 12 भावना है, ध्यान है, जाप है, यह कार्य उचित माने जाते हैं। इसलिए समय 6 से 7 के बीच होता है। संधि काल का समय 6 से 7। संधि काल का समय हमेशा अलग अलग होता है। ऋतु के अनुसार संधि काल मानना चाहिए। नमोस्तु। गुरुदेव,
दीपक जैन NFL विजयपुर गुना का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद एवं परम सानिध्य में 2014 में प्रथम बार NFL विजयपुर ने वार्षिक विमानोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 16 फरवरी 2025 को 12वां वार्षिक रथोत्सव विमानोत्सव मुनि श्री विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। रथोत्सव का भव्य एवं आनंद संपन्न कराने हेतु गुरुदेव आपसे आशीर्वाद की उन्हें कामना की है। गुना और राघवगढ़ के बीच में NFL है, एक बहुत बड़ा सर्विस लोग रहते हैं। अच्छा मंदिर बनाया, पहली बार वहाँ भगवान स्टेचू के रूप में थे, स्टेचू को भगवान बनाया था। बहुत एक दिन का ही कार्यक्रम में, तो बहुत अच्छा वहाँ विमान जी का है। पहली बार विमान जी निकले थे उस समय। हमारे संघ के विशद सागर जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में अच्छा कार्यक्रम करो, मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर जैन समाज काला पीपल से हमारे बीच में सभी साधर्मी बंधु गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। दिगंबर जैन समाज काला पीपल की तरफ से नमोस्तु 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 भगवान। भगवान ऐसा भव्य कार्यक्रम कटनी वालों का ऐसा क्या सौभाग्य, ऐसा क्या पुण्य उदय था कि इतना भव्य अतिशय पूर्वक कार्यक्रम इतनी बढ़िया तरीके से संपन्न होगा। और हम क्या भावना वहां ऐसा क्या पुण्य कार्य करें कि हम भी ऐसे हमारे ये क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम करवा सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोटी मुंह बड़ी बात भगवान। कार्यक्रम देख करके तो मन ललच जाता है, लेकिन कार्यक्रम के पीछे जो त्याग और साधना और समर्पण होता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। कलेक्टर को देख करके लगता है कि मैं कलेक्टर कब बनूं, लेकिन वो कलेक्टर ने जो पढ़ाई का समय था 18 घंटे का, वो यदि ध्यान में आ जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। नमोस्तु 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 भगवान। कटनी वालों ने 12 साल की जो मेहनत परिश्रम समर्पण किया है उसका ये फल है। वस्तुतः बहुत इतना अच्छा कार्यक्रम समर्पण के साथ हुआ, बहुत बड़ी बात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेंगी नीमा नाहर कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रुति जैन नेवार, सीमा नाहर, इसके बाद तैयार रहेंगी ऋतु जैन नेवार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। नाहर परिवार का मत्थेण वंदामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, किसी किसी दिन मैं परमात्मा की पूजा करने आती हूँ तो उस दिन मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती है कभी कभी, और कभी कभी मैं भगवान की भक्ति भी करती हूँ, स्तवन या भजन लेती हूँ, तो मैं भजन भी पूरा नहीं कर पाती हूँ अश्रुधारा के कारण। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या कारण ऐसा कभी कभी होता है? अश्रुधारा के समय फीलिंग देखी जाती है, उस समय फीलिंग क्या होती है। कई लोगों के नेचर बन जाता है कि किसी भी चीज़ को बोलते समय भावुक हो जाते हैं, और कभी कभी अंदर से एक हुक उठती है। जब भगवान के प्रति समर्पण भाव आता है, उनका गुणानुराग जागता है। जैसे कभी घर का कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए तो उसके आनंद से परिवार के लोग इतने आनंदित हो जाते हैं कि खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो ये फीलिंग के ऊपर आधारित है, उस समय उसको क्या फीलिंग हो रही है, तभी उसके अच्छे बुरे का निर्णय किया जा सकता है। महर्षि के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को एक शाम। महर्षि, आज का मेरी ये जिज्ञासा है कि हम मंदिर जाते हैं और डिब्बी में द्रव लेके जाते हैं। जहाँ पे द्रव चढ़ाई जाती है वहाँ पे डिब्बी भी रख देते हैं द्रव की, तो वो चढ़ी चढ़ाई सामान्य नहीं मानी जाएगी क्या? रखना अलग चीज है, चढ़ाना अलग चीज है। हम रखते हैं, रखने से निर्माण नहीं हो जाता। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम भाव नहीं करेंगे मैं चढ़ाता हूँ, ऐसा भाव आए बिना वो निर्माण नहीं हो सकती। रखने मात्र से।
महर्षि, नमोस्तु महर्षि। अक्षय जैन मोहनद्रा और तैयार रहेंगे श्रीमती अंशु जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मतलब अपने जो जैनों के तीर्थ स्थल जो रहते हैं महाराज जी, हमेशा अधिकतर पहाड़ों पर रहते हैं और तीर्थ क्षेत्र, और जैनेतर के जो रहते हैं महाराज जी वो नदियों के किनारे क्यों रहते हैं? मतलब ऐसा ज्यादातर क्यों देखा जाता है? अब ये परंपराएं तो स्वाभाविक से, क्योंकि वो लोग नदियों के लिए ज़्यादा अपना स्थान चुनते हैं। नदी का जो प्रवाह है जल की धारा के रूप में, तो वह संसार को संभालने रूप होता है। नदी का जो प्रवाह होता है वो संसार को संभालता है, संसार को वृद्धि करता है, संसार को। और पहाड़ जो हैं संसार की निर्वृत्ति करते हैं। अन्य दर्शनों में जब प्रभु अवतार लेते हैं तो वे संसार को संभालते हैं, संसार को व्यवस्थित करते हैं, अत्याचारों से बताते हैं, सदाचार सद्विचार फैलाते हैं। और जैन दर्शन कहता है संसार को संभालने की अपेक्षा संसार से तर जाओ। संसार से जब निर्वृत्ति चाहिए है तो हमें ऊंचाई की तरफ जाना पड़ेगा, और संसार में ही यदि हमें रहना है और उसको संभालना है तो हमें पानी की तरफ बहना पड़ेगा। तो इसके कोई ऐसे नियामक कारण तो शास्त्रों में कहे नहीं गए, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण ऐसे प्रतीत होते हैं, और कुछ कारण ऐसे हैं जो कारण अंतरंग रहते हैं, उसे हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। महाराज जी, जैसे वहां जा सकते हैं ना, कुंभ वगैरह, जैसे अगर गंगा में। चलिए, तैयार रहेंगे श्रीमती अंशु जैन। रीठी जैन समाज की तरफ से महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। इसके बाद तैयार रहेंगे पूजा जैन। महाराज श्री जी, क्या जैन धर्म में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ जोड़ा जा सकता है क्या? आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों अपने आप में अलग ज्ञान है, दोनों की दिशाएं अलग हैं। दोनों को जोड़ने की अपेक्षा दोनों को अलग अलग रखो ना। रात और दिन को हम जोड़ने का प्रयास क्यों करें? रात रात है, दिन दिन है। दिन नकार नहीं रहे हैं, रात नकार नहीं रहे, लेकिन रात को दिन से क्यों जोड़ा जा रहा है? अग्नि को जल से क्यों जोड़ा जा रहा है? पाप को पुण्य से क्यों जोड़ा जा रहा है? जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? दोनों की अलग सत्ता मानो, दोनों का अलग अस्तित्व मानो, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों की संज्ञा भिन्न है, दोनों का लक्षण भिन्न है, दोनों की दिशाएं भिन्न हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना नहीं, उनको पृथक पृथक दृष्टि से देखने में, पुद्गल को पुद्गल रहने दो, जीव को जीव रहने दो। पुद्गल और जीव बनेगा तो रिएक्शन हो जाएगा। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल जब मिलेंगे कोई रिएक्शन होगा, साइड इफेक्ट होगा, कोई ऐसा नाच होगा जो बहुत खतरनाक होगा। और जीव और पुद्गल जुदे हैं, अलग अलग रहेंगे तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, दोनों का अस्तित्व अपने आप में रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस धर्म के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने अहिंसा हो, जो सर झुके तो गुरु को प्रणाम हो जाए। चेतनो जय जी तीर्थ क्षेत्र को चेतन गति प्रदान करने वाले ममा आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके परम सानिध्य में हमने इतना इतना भव्य पंच कल्याण किया, देखा, और गुरु भगवान के पंच
पांचों कल्याणकों को हमने देखा जाना। अब गुरुदेव आगे हमको कैसे इसको अपने जीवन में अनुकरण करना है, यह आप हमें समझाइए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हमने यही कहा है कि पंच कल्याणक कोई भी अनुष्ठान अपने जीवन का मंगलाचरण हो। हमें अब शुरुआत करना है पूजा की, हमें शुरुआत करना है भक्ति की। मेहमान को बुला लेने के बाद अब खातिरदारी करना है मेहमान की। मेहमान को बुला लिया जाता है, बुलाने के बाद इतिश्री नहीं है, बुलाने के बाद अब खातिरदारी करना है। भगवान को हमने सिद्धालय से बुला लिया है, अब हमें जीवन भर उनकी खातिरदारी करना है, जीवन भर हमें उनकी सेवा करना है, जीवन हमें उनकी सन्निधि पाना है, जीवन भर हमें उस अतिथि का सम्मान करना है। जिस अतिथि जिस क्वालिटी का है उसको, मेहमान को बुलाना सरल है लेकिन मेहमान को खुश रखना बहुत कठिन है। बारात बुला लेना सरल है लेकिन बारात को खुश रखना बहुत कठिन है। इसी प्रकार भगवान को तो अपन ने 5 दिन में बुला लिया, लेकिन अब जिंदगी भर इनको खुश रखना बहुत कठिन होता है। अब खातिरदारी शुरू होना चाहिए। अब इनके लिए, हमारे लिए नित्य दर्शन, अभिषेक, पूजन, इनकी भावना, इनके प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। ज्योति लक्ष्मी जैन, गढ़ा जबलपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जैन, हे पप्पू मामा कटनी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक के बाद जो 7 फेरियां होती हैं उसका क्या महत्व होता है, और आपकी परिक्रमा लगाने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर भी बड़े आनंद से आते हैं, तो उसका क्या पुण्य रहता है, कृपया मार्गदर्शन दें। परिक्रमा लगाने का अर्थ यही है कि हम सप्तम पृथ्वी से ऊपर आज हम जिनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, वे सप्तम प्रकृति के पृथ्वियों के ऊपर उठकर अष्टम वसुधा को प्राप्त हुए, और हम भी अनंत बार इन 7 पृथ्वियों में घूमते रहे। अब मैं इन 7 पृथ्वियों से घूम करके अष्टम वसुधा को पाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यह 7 परिक्रमाओं का एक लॉजिक है। सैद्धांतिक कथन कोई शास्त्रों में नहीं मिला, क्योंकि 7 फेरियों की परंपरा यह बुंदेलखंड की असाधारण परंपरा है। इसकी एक विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और रही बात प्रशासन की, तो वो भी एक इंसान है, वो भी एक भक्त है। ड्यूटी तो उनको कहीं देना ही है, लेकिन जब उनकी धार्मिक कार्यक्रम में ड्यूटी लगती है तो अच्छे ऑफिसर ये कहते हैं ड्यूटी भी हो रही है और धर्म भी हो रहा है। वो देखते हैं कि दुनिया इनके दर्शन करने के लिए इतने उससे आ रही है, हमें तो अनायास ड्यूटी मिली है, तो हम अपना क्यों ना अवभाग्य समझें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कई बार उनको ड्यूटी, वो कहते हैं कि महाराज कई बार ऐसी ड्यूटी पड़ जाती है, पापियों की हत्या हो गई, एक डाकू जंगल में मारा गया, अब वहाँ जंगल में कड़ाके की ठंड में उसकी लाश की रक्षा करते हुए हम लोगों को बैठना पड़ता है। जंगल में पापी की लाश की रक्षा करने की रात में वहाँ ड्यूटी देना पड़ती है। उस समय ऐसा लगता है कि पापी मर गया और अपन हम परेशान कर दिया। ड्यूटी है, और यही ड्यूटी हमें गुरुओं की रक्षा करने की मिल जाए तो इससे बड़ा अवभाग्य क्या होगा। क्योंकि वो भी आस्तिक हैं, वो भी भक्त हैं, उनके मन में भी परिणाम आते हैं। बहुत बड़ी बात। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे माता पिता ने अपना कर्तव्य तो निभा लिया है, हमें पढ़ा लिखा के योग्य बना के कि हम बाहर जाके जॉब आदि कर रहे हैं, तो महाराज जी अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है अपने माता पिता के प्रति? नमोस्तु। उनको कुछ ऐसा करो जिससे उनको तुम्हें जन्म देने का गौरव हो। कुछ ऐसा कीर्तिमान करो तुम, और सम्मान उनको मिले। उनके नाम को कैसे प्रसिद्धि दे सकते हो, उनके नाम से तुम कैसे क्या कर सकते हो,
उनके नाम को तुम कैसे सुरक्षित कर सकते हो। हर पिता अपनी जिंदगी के लिए बच्चों को पैदा नहीं करता, अपनी की जिंदगी के बाद उनका नाम अमर रहे इसलिए पैदा किया जाता है। जिंदगी जीने के लिए तो वो खुद काफी है, वो तो अपनी जिंदगी निकाल लेता है। किसी बाप की जिंदगी बेटे नहीं निकालते, वो तो खुद अपनी निकाल लेता है। लेकिन उसके जाने के बाद लोग कह सकें कि वाह ये फलाने बाप का बेटा है, बिल्कुल तू काफी है। बाप भी ऐसे ही धार्मिक था, बेटा भी ऐसे ही। बाप भी बेटा ऐसे ही सब समाज के कार्य करता था, बेटा भी कर रहा है। बाप भी ऐसे ही दान देता था, बेटा भी दे रहा है। बेटे को देखकर लोगों को बाप की स्मृति आ जाए, यही बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। शिष्य को देखकर लोग गुरु की याद करने लग जाएं, यही शिष्य का शिष्यत्व है। मूर्ति को देखकर भगवान की याद आ जाए, वही मूर्ति का अतिशय है। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। मूर्ति के दर्शन करने से इतना आनंद है, हे प्रभु तेरे दर्शन से क्या आनंद है। बस ये है मूर्ति का अतिशय। शिष्य को देखकर आ जाए कि जब शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। बेटे को देखकर पिता की स्मृति ताजी हो जाए, ऐसा लगने लग जाए कि घट बदला है, अमृत वही है। बाप से बेटा हुआ है लेकिन संस्कार वही है। यही होना चाहिए। कल हमने कहा था परसों कि सबसे बड़ा गुरुओं का उपकार कैसे चुकाएं। कल एक प्रश्न आया था, पूज्यवर शांति सागर महाराज को हम कैसे उपकार चुकाएं। हम उनके कोई इबारत बनाकर, उनका कोई यशोगान करके इससे नहीं होने वाला। उनकी कोई हम मूर्ति बैठा कर इससे कुछ भी नहीं होना, ये तो सब चली जाएगी। उनका सबसे बड़ा गुरु का कारण है, तुम्हारी चर्या को देखकर लोग गुरु को याद करने लग जाएं, यही सबसे बड़ा उपकार है। चर्या तुम पालो, लोगों को गुरु की याद आ जाए। चर्या हम पालें और लोग शांति सागर को नमोस्तु करें कि देखो आज हमें मुनि चर्या देखने में आ रही है। धन्य है वे शांति सागर महाराज जिन्होंने इस मुनि चर्या को जीवित किया। नमोस्तु कर रहे हैं वर्तमान मुनि को और दुआ दे रहे हैं पूज्यवर शांति सागर महाराज को। उनका आदर्श गुरुत्व शिष्य में झलकना चाहिए। उनकी चर्या में, उनकी वाणी में, उनके समर्पण में ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात प्रतीक फोटो कापी है, प्रतिबिंब है। यही सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है, बड़ों का उपकार माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जिस क्षेत्र की घोषणा होती है निश्चित ही वो पूर्णता को प्राप्त होता है, ये कटु सत्य है। आज जैन निवार नगद राशि 6 लाख रुपए लाए और उन्होंने अपनी राशि यहाँ क्षेत्र को समर्पित की। तीर्थ संरक्षक के रूप में कमलेश जैन, ममता जैन, गौरव जैन, पूजा जैन द्वारा अपने बेटे पर्व जैन को तीर्थ संरक्षक 1 लाख रुपए की राशि से बनाया है। यहाँ पर पंडाल में हो तो कृपया आए, गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। पप्पू मामा ने महाराज जी एक मंदिर पुण्य अर्जक का भार अपने सर पे लिया है और ये अहोभाग्य समझकर इस मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं। उनके परिवार से भी आए और आलो विजय जी धुर्रा, मंत्री जैन समाज अशोक नगर दर्शनोदय तीर्थ के महामंत्री हमारे बीच में हैं। हम हृदय से उनका सम्मान करते हुए जिज्ञासा समाधान के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी के अध्यक्ष अशोक जी, पूरी कमेटी की ओर से, अशोक नगर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने जब रामटेक मिलन के बाद
रामटेक दर्शन के बाद आपको कटनी की ओर बिहार के लिए आदेशित किया और एक नए कार्य के लिए जो आपको प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, वह आज चेतनोदय महातीर्थ के रूप में साकार रूप ले रहा है। पंचकर्णा गजरत महामहोत्सव समिति ने अभूतपूर्व आयोजन किया और गुरुदेव ऐसा मंदिर अभी तक तो इन 400-500 सालों में देखने में नहीं आया, जो बिना पत्थर के और बिना बना हो, ईंटों के माध्यम से जो मंदिर बना, अभूतपूर्व अपूर्व सुंदर जिनालय यहाँ निर्मित हुआ। गुरुदेव, हम सब थुबोंजी कमेटी के सैकड़ों लोग 2012-13 में जब गर्मी में आप विराजमान रहे थे, जब सैकड़ों लोग हम अशोकनगर से इस तीर्थ के शिलान्यास समारोह में आए, हम आनंदित हैं कि यहाँ अभूतपूर्व पंचकर्णा के साथ त्रिकाल चौबीसी स्थापित होने जा रही है। गुरुदेव, हम सबके भाग्य कब जगेंगे? दर्शनोदय वाले 24 साल से आपके चरणों की आस लगाए बैठे हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य नगर नगर में प्रतिष्ठा करा रहे हैं, थुबोंजी का ध्यान नहीं करा रहे। पूज्यवर क्या प्रयास करें? कटनी वालों ने ऐसा कैसा गजब का पुण्य बनाया कि यह महातीर्थ बन गया। थुबोंजी के भाग्य कब हो, कैसे जगह? पूज्यवर आपको ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। पूरी कमेटी की ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। के भाग्य जगाने के उपाय बता करके मैं क्यों उपद्रव करूं? क्योंकि यदि मैंने भाग्य जगाने का कहा तो अभी दूसरे लोग भी आएंगे, हमें बताओ, वो कहें हमें बताओ। सारी दुनिया का कौन नहीं चाह रहा है? फिर हमें पक्षपात नहीं करना पड़ेगा, सबके भाग्य जगाना पड़ेंगे, और सबके भाग्य जाग गए तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। इसलिए अपने अपने भाग्य जगाओ, और जिसका भाग्य जाग जाए वहाँ हम पहुँच जाएंगे। यही सबसे बढ़िया बात है। पूज्यवर, आपने बसंत पंचमी मेला के लिए दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी कमेटी को आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद से परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बसंत पंचमी में पहली बार दर्शनोदय तीर्थ कमेटी ने वहां मेला किया। सदैव भैया जी का ये मार्ग दर्शन वहां सतत मिलता रहा। पूज्यवर, आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन में मेला सफलता रहा। आपकी कृपा इसी तरह दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी पर बनी रहे, और आगे हम मेला का क्या रूप दें, पूज्यवर के चरणों में प्रार्थना। अब मेला का तो अच्छे है, हर साल वार्षिक मेला है, अच्छा होता है। थुबोंजी का बहुत बढ़िया है, कर रहे हो। समय समय पर साधु संत मिलते रहें, उसी से उसकी रौनक बन जाती है। सोम सागर जी महाराज के पहुंचने से उसमें और अच्छा हो गया। क्षेत्र के लिए सब जनता ने समर्पण किया, भाव किया। ऐसे ही निमित्त मनाते रहो, निमित्त मिलने से कई बार उपादान की स्थिति बन जाती है। महाराज जी, दुख इस बात का कि 14 साल में रामचंद्र जी लौट आए थे, लेकिन 24 साल में आप लौट के थुबोंजी नहीं आए। अब 24 साल में तो हम पता नहीं कितने बार रहा। सबसे ज्यादा अशोकनगर वालों को मिला है। एमपी में सबसे ज्यादा किसी को समय मिला है तो अशोकनगर को। जय हो जय हो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय मिला है तो ललितपुर को। तो ये सब अभी तो ऐसा है कि कितने मिलता जाए। अभी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हम पहुंच ही नहीं पाए। तो हमारे यहाँ तो 2-2 चतुर्मास, एक ग्रीष्मकाल, एक शीतकाल, पता नहीं क्या क्या मिला है। थुबोंजी को एक पूज्यवर के साथ चतुर्मास मिला। हम भी तो देखो अब निमित्त है कैसा बनता। महाराज जी, महाराज श्री थुबोंजी पिताजी के साथ में गया था थुबोंजी जब देखने, तो वहाँ प्रतिमाओं के ऊपर बड़ी बड़ी जीव राशि गिजाएं ऐसी चढ़ी रहती थी कि प्रतिमा ही नहीं दिखती थी। और आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तब मैं पिताश्री के साथ गया था वहां। अब इनका इतना भाग्य जागा है कि पहले की स्थिति का थुबोंजी और वर्तमान की स्थिति का थुबोंजी, जमीन आसमान, प्रतिमाएं नहीं दिखती थी कि क्या है। भीतर घुसते नहीं लोग थे, इतनी बदबू आती थी। इतना भयंकर वास्तु दोष था। वह तीर कमान बना हुआ था, धनुष बना हुआ था, धनुषाकार। और अब उसको थोड़ी बहुत ये लोग मेरी बात मान जाते हैं। जब से इन्होंने मेरी बात मानी है तो जो धनुष के आकार का तीर था अब वो दिल के आकार का हो गया। जय हो जय हो जय। 2 धनुष, एक धनुष मिले तो धनुष आकार, और 2 धनुष मिल जाए तो क्या बन जाएगा? दिल बन जाए। दिल बन जाएगा।
तो 2 धनुषों को मिलाना पड़ा वहाँ। 2 जमीन, एक धनुष तो इनके पास था, दूसरा धनुष सरकार से इनके लिए प्रेरणा दी, जैसे बने ये ले लो, और दोनों धनुष मिल गए तो पूरे क्षेत्र का दिल बन गया है। और जब से वो दिल का आकार बना है तब से वह क्षेत्र दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। जब से दिल दिल हो गया, जब से दिल दिल हो गया, दिल दिलावर हो रहा है। मुनि जैन कमलेश जैन निवार। और तैयार रहेंगे विशेष जैन, आयुषी जैन, रजत जैन, आज के आहार दान पुण्यार्जक। स्विच दबा दो उसका स्विच। बोले। नमोस्तु महाराज जी, हम पहाड़ी नगरी के सभी लोग आपके पहाड़ी में आपके चरण पड़े, इसके लिए हम लोगों की भावना है। महाराज जी, जब तीर्थंकर बालक का जब दीक्षा उत्सव मनाया जाता है तो उस समय दीक्षा जब आप देते हैं, मतलब जो भी मुनि देते हैं, तो उस समय दीक्षा के समय वृक्ष क्यों लगा होता है? तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेते हैं, इंद्र उस पालकी को वृक्ष के नीचे ले जाता है। वृक्ष के नीचे ही, जैसे आदिनाथ का बरगद के पेड़ के नीचे उनकी दीक्षा हुई, अजितनाथ के पीपल के पेड़ के नीचे दीक्षा हुई, शंभवनाथ के संभव था या अभिनंदन धौ का पेड़ है, किसी का धौ का है, किसी का करंज का है, किसी का बकुल का है। ऐसे 24 तीर्थंकरों के 24 वृक्ष हैं जिनके नीचे उनकी दीक्षा हुई। इंद्र जाकर के उनको पेड़ के नीचे जाकर के दीक्षा देता है, एक प्रकार का उनका नियोग है। विशेष जैन, आयुषी जैन, रजत जैन, आयुषी जैन, पुण्यार्जक परिवार। महाराज श्री, इनके भाव तो महामहिम बनने के हैं, ये 100% है। एक मंदिर पुण्यार्जक ये बन गए हैं, थोड़ी सी हिम्मत कम हो रही है तो कह रहे हैं अभी हम 21 लाख वाले बन जाएं, आगे हमारा कन्वर्ट उसी में कर देंगे, हम धीरे धीरे राशि और दे देंगे, प्रमोशन करा लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे इनकी हिम्मत वाली बात है। आप हिम्मत कर दो तो पूरी हिम्मत कह रहा हूँ, है तो छूको मत और नहीं है तो बोलो मत। छूको मत, यदि है हिम्मत तो फिर जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मत होते समय चूक गए तो फिर चूक ही जाते। वो समय, वो भाव, वो निमित्त सब एक साथ मिलना कठिन है। अभी जो निमित्त मिले हैं, अभी जो बन रहे हैं, अभी जो भाव हैं, वो कल नहीं कह सकते कल क्या भाव है। इसलिए कल हमने प्रवचन दिया था ना, जिस समय अच्छे भाव का निमित्त बने उस समय कर डालो, टालो मत। कुछ भरोसा नहीं आज जो भाव है कल आएगा कि नहीं। हमने कहा था ना कि एक बार धर्मराज दूध पी रहे थे बाएं हाथ के कटोरे से, तो एक याचक आया तो उन्होंने उसी हाथ से दे दिया। तो भीम बोले, भैया आप इतने बड़े धर्मात्मा होकर नीति विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? दान दाएं हाथ से दिया जाता है, बाएं हाथ से आपने दान दिया। तो धर्मराज बोलते, भीम ये तो मैंने भी सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोने का कटोरा है, जब तक मैं दाएं हाथ में लेता तब तक भाव बदल जाता तो बेचारे को दान नहीं हो पाता, क्योंकि भाव तनक में बदलते हैं। और ये भाव आ जाता, अरे भिखारी को सोने का क्यों दी, तो फिर इस भिखारी को सोने का कटोरा नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा भाव न पलट पाए, बाएं हाथ से दिया कि दाएं से दिया ये ज़्यादा दोष नहीं है लेकिन नहीं देने का भाव आता, इसलिए मैंने सोचा देने का भाव आया तो मैंने बाएं हाथ से दे दिया। इससे हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि जब निमित्त मिले और हमारे लिए देने की स्थिति हो तो चूकना नहीं चाहिए। एक दिन भी टालना, समय टले 1000 वर्ष की आयु होती है, कहते ना अल्प कटे 1000 वर्ष की आयु है।
जिस समय भाव आया कर डालो, दमदार सुबेड़ा पार। थोड़ा ही सा विचार करने गए फिर तो ठीक है, हाँ हूँ, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फिर हाँ सोचो सोचो में निकल गई सारी जिंदगी, बातों बातों में निकल गई सारी सब है, सब कल कर लेंगे, कल कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा, ये कसमें है, ये वादे हैं, कल कर लेंगे, कल क्या, ये बातें हैं, बातों का क्या। रजत जैन और आयुषी जैन की आज एनिवर्सरी भी है महाराज। आज उनके यहाँ आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजा सोम जैसा मौका उन्हें प्राप्त हुआ है। अब इस मौके को चूके सो चूके प्रश्न के लिए विशेष जैन, आयुषी जैन, रजत जैन, समस्त पुण्यार्जक परिवार आहार दान। मुनिराज के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जो मंदिर में से मूर्तियां चोरी होती हैं, तब मंदिर के जो रक्षक देव एवं क्षेत्रपाल जी रहते हैं, तो वो कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते उस समय? करते थे, अब उन्होंने रिजाइन दे दिया। जैसे बेटा आपने किया ना, ऐसा एक बार एक मंदिर में चोरी हो गई, तो जब चोरी हो जाती तो पुलिस वाले सबसे पहले चौकीदार को, जी महाराज, कि तुम क्या कर रहे थे। तो मैंने अभी क्षेत्रपाल ने कहा, मैंने कि बहुत पूजा कर ली, बहुत प्रसाद खा लिया, तुम क्या कर रहे थे ड्यूटी पे। तुम्हारी ड्यूटी थी सबसे पहले तो तुम्हें अरेस्ट किया जाए, तुम ड्यूटी पे नहीं थे। तो वहां से ऐसे ही आ जा रही, बाबा जी डांटो मत मुझे, मैंने आजकल मंदिरों से रिजाइन दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं, हमें भगवान के सामने हम चौकीदार हैं, दरबान हैं, और ये भगवान की कम पूजा करते, हमारी ज्यादा पूजा करते। हम इसके योग्य नहीं है, हम असहमी हैं, हम संसारी हैं, हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। हम भगवान के सामने अपनी पूजा कैसे करा लें। ये सारे लोग हमारी आरती उतारते, हमें चोला चढ़ाते, हमें पूजा चढ़ाते करते, भगवान को पूछते नहीं, हमें पूछते। अब बताओ भैया, तुम बताओ, कोई तुम्हारे बाप बैठे हो, बेटा बैठा हो, बाप को पूछे नहीं, वो बेटे को लोग पढ़े, तो तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आएगी कि नहीं आएगी? सुन रहे हो रे बेशरम लोगों? हाँ, नहीं आएगा, नहीं कहो अरे बाप देखो, बाप बैठा मुझे पूछ रहे हैं। अच्छा बेटा होगा तो वो तुरंत क्या कहेगा, अरे भैया क्या कह रहा, पापा बैठे, गुरु बैठे, शिष्य बैठे, शिष्य को लोग पूछ रहे हैं, गुरु को मक्खियां भगा रहा है। तो बेशरम शिष्य होगा तो कुछ नहीं, और अच्छा शिष्य होगा तो कहेगा अरे भाई मुझे क्या पूछ रहे, गुरु महाराज बैठे। ऐसे ये सम्यक दृष्टि देव होते हैं क्षेत्रपाल पदुमती। ये भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में अपनी पूजा नहीं करा सकते, अपना सम्मान नहीं करा सकते। जिन मंदिरों में इनकी पूजा होती है, आरती होती है, उन मंदिरों में से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, वे ड्यूटी पे नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि भगवान के सामने अपनी पूजा करा लें। तो उस समय उन्होंने मेरे मन में भाव किया कि मैंने तो रिजाइन दे दिया बाबा, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये तो आकार बना के बैठे। पहले होता था जहाँ भगवान की पूजा होती थी, ये दरबान को दरबान के रूप में ही मानना चाहिए, तो वो ड्यूटी देते थे। पहले होते थे ऐसे, पहले अतिशय होते थे। अंग्रेजों ने और समय में कभी मूर्ति को तोड़ने गए, कुंडल करके बड़े बाबा के क्षेत्रपाल ने मधुमक्खियों के जाके घेर लिया। चौलेश्वर के बिजौलिया के अंदर जब वो शिलालेख तोड़ने गए, दूध की धारा निकल गई, मधुमक्खियों ने छेड़ दिया। ऐसे सुने हैं, कई अतिशय सुने। उस समय बोलते थे, खंडित करने के लिए गया और बोलते थे। गोलाकोट के अंदर, तीर्थोदय क्षेत्र के अंदर एक चोर ने मूर्ति को सिर काटने का प्रयास किया। वहां का रक्षक देव चोर के सिर में आकर के, वो चोर जो चोरी करने गया, सिर काटने गया था, उस मूर्ति से लिपट गया। अपने सरदार से कहता है, इस मूर्ति की गर्दन नहीं काटने दूंगा, इस मूर्ति की गर्दन मत काटो। चोर कहता है, तू मेरा चोर होगा, अपन मूर्ति की गर्दन काटने के लिए आए हैं, मूर्ति चुराने के, तू क्या कर रहा है? बोले साहब मेरी गर्दन काट दो, इस मूर्ति की गर्दन मत काटो। चोर लिपट गया मूर्ति से।
तीर्थ गोलाकोट के जो मूल नायक बने, यहाँ एक छेनी का दाग लगा है। चोर लिपट गया, सरदार ने उनको मारा, बोले साहब मार डालो मेरी गर्दन, इस मूर्ति का सिर मत काटो। अब कौन उस चोर के अंदर है? वो तो चोरी कर नहीं गया था, सिर काट ही रहा था, उसको क्यों पकड़ लिया? अब उस वहां का जो रक्षक देव था उस मूर्ति के बचाने के लिए आ गए, बचा लिया। जब वो चोर पकड़े गए, उन्होंने ये कहानी सुनाई, सारे चोर पकड़े, वो सिर रखे हुए हैं सब, और उसमें से एक चोर पकड़ा गया, उसने कहा, ये उसी ने कहानी सुनाई कि चोर की बदौलत, ताराचंद जी हैं वहां पर, उन्होंने उस चोर की पूरी कहानी का इतिहास ले बताया कि उसने बताया कि इस चोर की बदौलत ये मूर्ति बच गई, ये लिपट गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। इससे पूछा, भाई तुझे क्या लेना देना मूर्ति से, तू तो चोर करने के आया? बोले पता नहीं, वो तो लिपट गया मूर्ति को पकड़ के। अब ऐसी रक्षा होती है, जहां वीतराग भगवान की पूजा होती है वहां देवता भी रक्षा करते हैं, और जहां देवताओं असंयमों की रक्षा होती है वहां हमारे शासन देवी देवता धरणन पद्मावती आदि वहां से रिजाइन दे के चले जाते हैं, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं, अपनी पूजा नहीं करा सकते। मैं आपसे पूछता हूं, कोई यदि अर्घ लेके आवे और भगवान को न चढ़ा करके तुम्हें चढ़ाने लग जा रहे, तुम चढ़वा लोगे कि भागोगे? और कहोगे अरे भैया क्या कर रहा है, नहीं हम तो तुम्हें ही चढ़ाएंगे। तुम कहो भैया मैं इसके योग्य नहीं हूं। अरे वे देवता सम्यक दृष्टि हैं, वो जानते हैं कि हम असंयम हैं। असंयमी को कभी भी मंदिर में अपनी पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। असंयमी व्यक्ति कभी अपनी वंदना नहीं करा सकता है। असंयमी व्यक्ति अपनी आरती नहीं उतरवाएगा, असंयमी व्यक्ति अर्घ नहीं चढ़वाएगा, असंयमी व्यक्ति अपने आवाज श्रीफल नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वो जानता है मैं असंयमी हूं। सम्यक दृष्टि होगा तो। और जितने शासन देवता होते हैं ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, ये अनधिकृत क्रिया नहीं करा सकते। इसलिए आज मंदिरों में रक्षक देव चले गए हैं, क्योंकि वो जानते थे हमारे कारण से भगवान का अभिनय हो रहा है, इसलिए हम उन मंदिरों में नहीं रहेंगे। जहाँ मंदिरों में वीतराग भगवान की पूजा होती है वहाँ भली उनकी स्थापना हो या ना हो, वे अदृश्य रूप से आकर के आज भी रक्षा करते हैं, जैसे तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। हमारे आराध्य महाराज जी, सागर महाराज जी के एक मिनट महाराज जी, भाव पूरे बन रहे हैं। आपकी पिछी से आशीर्वाद चाहते हैं कि गुरुजी हमारी गाड़ी आगे ढड़क जाए। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं। रजत जैन, आयुषी जैन, समस्त परिवार गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। पिताश्री आप भी आशीर्वाद ग्रहण करें, और जैसी आपकी इच्छा हो आप गुरुजी को वहीं बता दें। आपका लेन देन गुरुजी के पास पहुंच जाए ऊपर। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, ना तो स्वयं तो करना है। भावों का लेन देन तो महाराज आपके ही पास रहता है। इनका कहना 10 साल में दे देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। समय इनकी समय। जोरदार तालियों के साथ हम इनके परिवार की अनुमोदना करते हैं। और इन्होंने महामहिम बनने का आज सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना भाई रजत जी, विशेष जी, और इनकी आज एनिवर्सरी पर पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। तैयार रहेंगी सीमा जैन जबलपुर। सीमा जैन जबलपुर। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जो 24 जिनाले हम लोग बना रहे हैं, आखिर वो 24 जिनाले में हम और हमारे परिवार को बनाने में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया है कि हम सभी को आपके प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से बनाने का सौभाग्य मिला है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जिनाले का निर्माण कार्य पूर्ण हो और भविष्य में ऐसे ही इसी प्रकार से मंदिर बनाते रहें, ऐसी पावन भावना भाती आपके चरणों में निवेदन है। देखो, जब कोई क्षेत्र का शुभ होना होता है, मैंने कहा ना, कोई भी घोषणा होती है किसी न किसी के पुण्य से होती है। भगी भागन वस जोगे बशाय, ध्वनि भय सुनि विभ्रम नशाय। साधु अपनी इच्छा से नहीं बोलता है,
भव्य लोगों के पुण्य से बोलता है। तीर्थंकर उपदेश नहीं देते हैं। 66 दिन तक लोगों के लाभांतराय कर्म का उदय था, वीर प्रभु नहीं बोले। भगवान का कोई अंतराय कर्म का उदय नहीं था, वे तो छायक दान पा चुके थे, अपन लोगों का था। इसी प्रकार जब तक कोई साधु नहीं बोल रहा है तो समझना चाहिए आपके दानांतराय कर्म का उदय है। और जब दानांतराय कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तो साधु के मुख से वचन निकलता है। और मैंने तो 50 बार देखा है, सब कमेटी कहती महाराज जी हमसे स्पष्ट कहा था, सीनियर सिटीजन लोग कमेटी वाले मीटिंग करके वहां आए थे, तो सीनियर सिटी लोगों ने कहा था, विजय बाबू भी थे उसमें, महाराज जी आप सुन लीजिए कान खोल करके। बैठे क्या? नहीं बैठे थे। सुन लीजिए कान खोल कर, हम कटनी वालों को तो जितना करना था हमने खूब कर लिया, खूब कर लिया। ऐसे बोला जैसे पहाड़ को जो करना था कर लिया, अब हमारे कोई बस की बात, अब आगे तो आप जानो और आपके भारत के भक्त जाने। हमने तो जितना करना था खूब कर लिया। हम मुस्कुरा रहे थे। हाँ बैठो तो ये अध्यक्ष बैठे ना संजय बाबू, तुम सीनियर सिटी वालों को लाए थे एक दिन रास्ते में, तो उन्होंने कहा था हमने तो खूब कर लिया, अब बस कटनी वालों की अब बस की बात। अरे हमने की बनिया और नींबू निचोड़े से रस दे। फिर हमने कहा चलो पहुंचते हैं, देखते हैं कि कटनी पूरी कंगाल हो गई है, अब सब कुछ लगा चुके हैं। हमने कहा चलो परीक्षा करते हैं। नहीं बंधु, मेरा विश्वास है हमारे धर्मात्मा तालाब के समान नहीं है, हमारे धर्मात्मा भक्त कुएं के समान होते हैं। कुएं में से कितने ही निकालो, कभी कुआं खाली हो ही नहीं सकता। शाम को ऐसा लगता है कि खाली हो गया है, लेकिन सुबह देखो तो उसमें तमेड़ी डूबती हुई दिखती है। पहले कुआं होते थे तो गर्मी में चोब आ जाता था, कहने पानी खाली, रात भर घर्राटे लेके सो और सुबह 5 बजे उठो तो क्या होता है। ऐसे ही हमारे भक्तों का जीवन है। जितने भक्त रहते हैं इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली। शाम को देखो सब खाली कुआं है विजय बाबू जैसा, और सुबह देखो तो बाल्टी भर करके खींच के आ रही है। देखो क्या भाव था। अभी तो क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है। 3 दिन के अंदर 100 कलश की 24 नाम आ जाना, 24 नाम आ जाना, 27 नाम आ जाएंगे। और अभी तो इतनी दम है कटनी में कि हम 72 चाहें तो 72 आ जाए। 24 लोगों का पुण्य था, उनका पुण्य बोल रहा था कि नहीं आप घोषणा करो, ऐसे नहीं जाओगे 3 लोगों को पुण्यात्मा बना करके, इन दोनों परिवारों का कल्याण करके नहीं जाओगे, हम भी आपके भक्त हैं। एक ने समोसन बना दिया, एक ने मंदिर बना दिया, नंदी से बना दिया। अभी हम लोग बहुत सारे भक्त हैं। उन भक्तों के पुण्य ने कहा कि 3 मंदिर नहीं, यहां 24 मंदिर और होंगे। और 3 दिन के अंदर आज की तारीख में सबसे अधिक महंगी 24वीं कटनी की घोषित हुई है। यही 24वीं चौलेश्वर पारसनाथ में थी, 71 कलश में थी, और ये 108 कलश। महंगाई भी तो बढ़ती है 2-3 साल में, ऐसे थोड़ी कि नहीं बढ़ती है। और इसका स्पेशल रूप अलग है, वो हर चीज के ऊपर एक नयापन होता है। 24 नाम आ गए। इन पुण्यात्माओं ने मेरे से कहलवाया, और सीनियर सिटी वालों अब कभी मत बोलना कि अब हम खाली हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। आप जब भी तुम्हारा पुण्य जागेगा तो इससे बड़े बड़े कार्य और करोगे, तुम्हारे हाथ से होंगे। बस तुम धर्म को सीमित मत करना।
अपने आप में रूखा मत खाना, अपने आप में बस मत कहना, बस बहुत हो गया ये शब्द मत कहना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम खाली नहीं रहोगे। शाम को खाली रहोगे, सुबह भरे हुए मिलोगे। शाम को खाली दिखोगे लेकिन सुबह भरे मिलोगे। बस कभी ये मत कहना बस हमने बहुत कर लिया। सब भारत के लोगों से मेरा कहना है, कभी धर्म क्षेत्र में बस शब्द मत कहना, बस बहुत हो गया। विराम मत लगाना, फिर देखो इसका चमत्कार है। धर्म और अच्छे कार्यों में विराम लगाने से बहुत गलत हो जाता है, इसलिए विराम नहीं लगाना। फिर देखो 24 नाम आ गए, यदि हो तो बुगड़ा लो, नहीं तो नाम तो घोषित कर ही दो। सारा भारत सुने, 3 दिन में कटनी का समर्पण देखो। पंच कल्याणक नहीं हुआ है, ये आगे के पंच कल्याणक का मंगलाचरण हुआ है। हाँ, विशेषता तो यही है, ये पंचकणक पूरा नहीं हो पाया, दूसरे पंचकणक की तैयारी। हम तो जहां जाते वहां यही होता है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र हमेशा जब भी जाते, एंड करने के लिए जाते हैं, वहां नया शुरू करके आते। जितने बार भी गए, कहीं भी गए, पंचकणक करके आए, नया कुछ आगे जाके फिर हो जाता। यहां कैसे चूक जाता? पंचकणक का मंगलाचरण है, अगले पंचकणक की तैयारी है। जय हो। देखिएगा बंधु, 108 कलश में बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावना बनाई है। अगर वो यहाँ पर हो तो खड़े होते जाएंगे और महाराज जी का मंगल आशीष लेते जाएंगे। श्रीमान प्रमोद कुमार, अमित कुमार जी चूना वाले कटनी पधारे, तो महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आदित्य जैन, स्वर्गीय अशोक जैन, भूटानी कटनी, अभिनंदन परिवार। तीसरा नाम 108 कलश में दीप कुमार, प्रमोद कुमार, विनोद जैन, शास्त्री परिवार यहीं खड़े, प्रमोद जी आदि वो भी पधारे, कोई महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। राजकुमार, राहुल जैन, रॉबिन जैन, विजय कलर लेप परिवार पधारिएगा, तो महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। 108 कलश तनम कुमार, पीयूष पर्व, पार्थ जैन, केवी के कृषि विकास केंद्र परिवार पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष लें। अमित कुमार, महेंद्र कुमार जैन, कोयला परिवार। तो मंदिर का नाम हम अभी खोज नहीं पाए, कल हम खोज करके परसों सबको मंदिर का नाम दे देंगे। तीर्थंकरों के नाम परसों महाराज जी अपने मुखारबिन से आपकी राशि से चार्ट मिला करके फुल तैयारी के साथ आपको बता दिया जाएगा। अमित कुमार, महेंद्र कुमार जैन, कोयला परिवार पधारे। सुभाष जैन, शुभम जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कंपनी वो भी पधारे, पूज महाराज जी के चरण में आशीर्वाद ले, क्योंकि बहुत जल्दी से 17 तारीख को आपके अपने हाथों से शिलान्यास की तैयारी चल रही है। आइए श्रीफल देते जाए हमारे कार्यकर्ता उनको। आओ अभी चलेगा, चलो जल्दी कर। सुधीर कुमार, सिद्धांत जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट कंपनी पधारे। सवाई सिंह, श्री श्रेयांश जैन, अमित कुमार जी जैन पधारे। श्री सुनीत कुमार, संजय कुमार, सुनील कुमार अध्यक्ष, दिगंबर जैन पंचायत पधारे। दिनेश जैन, समता आयुष पीयूष दिनेश ट्रांसपोर्ट कंपनी पधारे। योगेश जैन, नीतेश एंड कंपनी वो भी पधारे। जिनेन्द्र कुमार, अभिषेक जैन, रजत जैन, केवीसी एक्सपोर्ट सागर वो भी पधारे। सतीश चंद जी, अर्पित जैन, आशीष जैन, न्यू पिंच परिवार वो भी पधारे। मनोज जैन, सरिता जैन, पीयूष कोषाध्यक्ष के बहनोई साहब वो भी पधारे। सुधीर कुमार आभास, पीयूष जैन, पप्पू मामा पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करें। राजकुमारी, शैलेश जैन, नीता अनुभव, धनराज एजेंसी पधारे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष ले। सवाई सिंह, श्री सनत कुमार, मधुमती जैन, आदित्य जैन, नीसू जैन पधारे पूरे परिवार के साथ। श्रीमती बिमला जैन, मनीष जैन, रागनी जैन, मनीष बड्डे वो भी पधारे। सुशील कुमार, नीता जैन, पंचम चाचा, केवी के कृषि विकास के परिवार वो भी पधारे। सुकमाल जैन, शशांक जैन, अप्सरा ज्वेलर्स परिवार वो भी पधारे। ऋषभ कुमार जैन, अनीता जैन, पारिजात सिंगारी का परिवार वो भी पधारे। राजेश जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी सभी लोग पधारेंगे, पूज महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। और जैसे ही आप आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, महाराज जी बहुत जल्दी आपके अपने हाथों से शिलान्यास की इस महती क्रिया को संपन्न कराएंगे। हमारे लिए अति हर्ष का विषय है कि हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव परसों सुबह 7 बजे से समस्त कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में जिन जिन स्थापन है, कलश, छत्र, ध्वजा,
चमर आदि की स्थापना के समस्त कार्यक्रम और जिन स्थापन सभी महती क्रियाएं हमारे से साथ होंगी। कलशारोहण, ध्वजारोहण ये भी कार्यक्रम होंगे। साथ में महामस्तकाभिषेक होगा। ये 7 बजे से लगभग 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक बार नंदीश्वर का भी विराजमान करा दें। नंदीश्वर की विराजमान की सेटिंग, क्योंकि अभी सब विराजमान करने वाले आ जाएंगे तो नंदीसर जिनालय में और मेरू में जिन जिन लोगों को भगवान है वो भी 17 तारीख को सुबह सभी लोग उपस्थित रहेंगे, क्योंकि जिनमें स्थापन की क्रिया नंदीसर में और मेरू में भी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। समय नहीं है कि हम आपके नाम तो कर सकें, लेकिन आपको पता है कि आपकी नंदीसर में और मेरू में और गजदल में आपकी प्रतिमा है। आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच हमारे कटनी जिला भाजपा कमेटी के बहुत से सम्मानी जन यहाँ पर आए हुए हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए। राजेश जैन, आभा जैन, अर्पण जैन, शालिनी जैन, आदित्य जैन, देयांश जैन, अनारा जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट परिवार को भी पधारें। मैं आग्रह करूंगा सर्वप्रथम हमारे चाचा जी श्री सुरेश सोनी जी, श्री पीताम्बर टोपनानी जी, श्री सत्यनारायण अग्रहेरी जी, श्री रवि खरे जी, अभिषेक ताम्रकार जी, रीना ताम्रकार जी, कौशलेश मिश्रा जी, संजू गर्ग जी, भुवनेश्वर शर्मा जी, सभी भाजपा जिला कटनी के वरिष्ठ आरती के लिए तैयार जन हैं। और हमारे भाई रजत, इन सबको यहाँ पर भाई सुधांशु यहाँ पर जो है मंच पर लेकर आए और गुरुदेव की आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे। भाई रजत, पीताम्बर भैया लोगों को, सभी लोगों को जो है मंच पर लाकर अपन गुरुदेव की आरती करेंगे। सभी हमारे जो श्रेष्ठी जन हैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि स्टेज को जो है थोड़ा थोड़ा अपन अगर दर्शन होते जा रहे हैं तो नीचे उतरते चलें, क्योंकि स्टेज पे जो है ज्यादा लोड खतरनाक साबित हो सकता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आपको दर्शन हो चुके हैं तो आप लोग सभी लोग नीचे उतरते चलें। थोड़ा सा कार्यक्रम में संशोधन करूंगा। 17 तारीख को समोसरण में जिनमें स्थापन, मूलनायक भगवान, कलशारोहण, ध्वजारोहण आदि का कार्यक्रम होगा। 18 तारीख को नंदीश्वर और मेरू की स्थापना कराएंगे, क्योंकि 17 को व्यस्त कार्यक्रम हो जाएगा तो 18 को पूरा कार्यक्रम नंदीश्वर संबंधी, चाहे जिनमें स्थापन हो, चाहे ध्वजारोहण हो, चाहे कलशारोहण, सब कार्यक्रम 18 को करेंगे। इतना कार्यक्रम हो जाएगा मंदिर में कि नंदीश्वर का एक दिन अलग से ही रख लो। आप नंदीश्वर वालों को सूचना दे देना। 152 लोग 18 तारीख को 18 तारीख को सुबह नंदीश्वर की पूरे जिनालय विराजमान करेंगे। हो सकेगा तो उस दिन का प्रवचन नंदीश्वर में करेंगे। जय हो। एक दिन का प्रवचन समोसरण से होना महाराज जी। एक दिन का समोसरण, एक दिन का बड़े मंदिर, एक दिन का वहां। जय हो सर, बहुत बढ़िया। महाराज जी शास्त्री परिवार को आशीर्वाद दे दें। आज का पुण्यार्जक परिवार केबीसी एक्सपोर्ट परिवार नीचे पहुंचे, आरती के लिए तैयार है। नीचे पहुंचे सामने। हमारे बीच हमारे भाजपा के युवा, हमारे समाज के भाई पारस जैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी आए और गुरुदेव के समक्ष आरती में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे केबीसी एक्सपोर्ट वाले परिवार वालों के विनी भैया, संजय भैया, पंचम चाचा जी, पंचायत के हमारे सभी पदाधिकारीगण, ये केबीसी एक्सपोर्ट वालों। जब एक एक दिन करना है तो फिर अलग अलग करें दिन। तो एक दिन मूल मंदिर, एक दिन बड़े मंदिर, एक दिन समूषण, एक दिन नंदीसर, एक दिन शिलान्यास। गुरुजी, हम लोग की तो इच्छा है कि 24 का शिलान्यास जो है ना वो भी एक एक दिन सब मंदिरों का 24 दिन करें। अरे वाह वाह। 24 जिनालय 24 दिन में शिलान्यास है। 16 तारीख को शिलान्यास, 16 तारीख को मूलनायक बड़े बाबा के मंदिर का समस्त कार्यक्रम होगा। 17 तारीख को शिलान्यास होगा, 24 का शिलान्यास होगा। 18 तारीख को नंदीश्वर में भगवान विराजमान होंगे और 19 तारीख को समोसरण की सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। और वहीं जहां कार्यक्रम होगा वहीं प्रवचन होगा। जिस मंदिर का कार्यक्रम होगा उसी मंदिर में धर्म सभा लगेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा महाराज श्री भारतीय जनता पार्टी कटनी के मुख्य वरिष्ठ लोग आए। आशीर्वाद।
चलिए सभी लोग मंच के नीचे उतरे। सभी लोगों से विनम्र चलो अनुरोध। महिलाएं खिसकते जाएं, दूसरों को मौके, श्रेष्ठियों को दे दे मौका। अतिथि लोग आए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, इनको दर्शन कर लेने दें। पुनः आग्रह है, जो श्रेष्ठी जन दर्शन कर चुके हैं, आप सभी यहाँ पर नीचे वाली दीर्घा में आकर जो है हम सभी आरती करेंगे गुरुदेव की। हमारे बीच कटनी जिला भाजपा कमेटी के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई रजत से मेरा आग्रह है कि सभी को जो है गुरुदेव के दर्शन हेतु ऐसा ही सोचा है महाराज जी ने, सबको अलग अलग दिन व्यवस्थित करेंगे। किसमें? नंदीश्वर का 18 को। चलो आप लोग बढ़ते चलो, आशीर्वाद लेके थोड़ा आगे खिसको, दूसरा काम भी है। महाराज जी ने आशीर्वाद दे तो दिया, कैसे नहीं दिया? नमोस्तु बोलो, जोर से बोलो नमोस्तु महाराज जी। तो आप नमोस्तु नहीं बोलोगे तो कैसे देंगे महाराज जी आशीर्वाद? चलिए बढ़िएगा आगे। जिज्ञासा कुछ रह गई क्या? आरती आरती आज समय नहीं बढ़ाया है। चलिए आरती के लिए थाल सजा ले और आरती शुरू करें। मुकेश पवई गौशाला भाई, पवई से आए महाराज जी, पवई गौशाला के। संपूर्ण कृषि विकास परिवार भी यहाँ पर खड़ा हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद आकांक्षा लेकर। गुरुदेव सभी कृषि विकास केंद्र परिवार का नमोस्तु स्वीकार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलो सब लोग नीचे चले रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए। तीसर ग्राम में जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए। मुनिवर सब जन मंगल
आएगी मैं आज उतारूं आरतियां। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्या